भारत के पैरों में गिरकर अजरबैजान ने पहले कहा, भारत हमें बर्बाद मत करो, और अब यही अजरबैजान भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से फाइटर जेट की डील करने जा रहा, जिसके बाद ये तय हो गया कि अजरबैजान पर संगत का असर हो ही गया। अब सवाल तो ये है कि अजरबैजान कभी कश्मीर पर बोलता है तो कभी भारत की डिफेंस डील पर, लेकिन क्यों? दरअसल जब अर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान को लड़ने के लिए तुर्की ने हथियार से लेकर दूसरे सैन्य उपकरण दिए, तो दूसरी ओर अर्मेनिया पहुंच गया भारत के पास और करने लगा एक के बाद एक डिफेंस डील। और फिर क्या था, भारत ने कर डाली अर्मेनिया की मदद। अर्मेनिया को भारत ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दे डाला और इसी के बाद से अजरबैजान बौखला सा गया। ऐसे में अजरबैजान अब अपने सदाबहार दोस्त यानी पाकिस्तान के पास पहुंच गया और JF-17 खरीदने की तैयारी शुरू करने लगा। अजरबैजान का एक डेलीगेशन हाल ही में पाकिस्तान के दौरे पर गया और JF-17 लड़ाकू विमान का निरीक्षण करने लगा। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार अजरबैजान के एक डेलीगेशन ने हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन मंत्रालय यानी MODP का दौरा किया। इसमें शामिल थे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के प्रतिनिधि। अजरबैजानी डेलीगेशन की यात्रा का मेन टारगेट JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान पर अजरबैजानी प्रतिनिधिमंडल को एक व्यापक जानकारी प्रदान करना था। इस खरीद से अजरबैजानी वायुसेना की रक्षा क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद है। अजरबैजान की वायुसेना में अभी 5 की संख्या में MiG-21, 10 MiG-29 और 11 सुखोई Su-25, इनमें से भी सिर्फ 50% विमान ही उड़ान भरने के लायक हैं। अब ये तो रही JF-17 की बात, लेकिन इससे पहले अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया था और कहा था, अर्मेनिया को चाहे जो हथियार दिए जाए वे उसे बचा नहीं पाएंगे। कई देश ऐसे हैं जो अर्मेनिया को हथियार देने की तैयारी कर रहे हैं और दुर्भाग्य से अब भारत भी उसमें शामिल है। हम भारत के इस कदम को गैर दोस्ताना मानते हैं। अर्मेनिया को जो भी हथियार दिए जा रहे हैं उसे बचा नहीं पाएंगे और मैंने इसे अर्मेनियाई पक्ष को कई बार बता दिया। मैंने उनसे कहा है कि अपने पैसे को बर्बाद मत करो, क्योंकि सबसे पहली बात ये मदद नहीं करेगा और दूसरा, इन हथियारों से अर्मेनिया की उन ताकतों के अंदर भ्रम पैदा होगा जो बदला लेना चाहती है। ये भ्रम पैदा करेगा कि आप अजरबैजान से बदला ले सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि ये आक्रामक हथियार हैं, इनका एकमात्र निशाना अजरबैजान है। सोचिए, ये वही अजरबैजान है जिसने अर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई को लेकर भारत के सामने रोना पीटना चालू कर दिया था और लिखित विरोध भी दर्ज करवाया था। उस वक्त अजरबैजान ने दावा किया था कि अर्मेनिया को हथियार की सप्लाई भारत के गुट निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। अजरबैजान इस्लाम के नाम पर कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान का खुला समर्थन करता है। अब आपका क्या कुछ कहना है? भारत को अजरबैजान के इस कदम के बाद क्या अर्मेनिया के साथ और भी डिफेंस डील करके जवाब देना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।